रात घनी थी। हवा में ठंडक थी और आसमान में काले बादलों के बीच चांद कभी दिखता, कभी छिप जाता। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार कमर से बांधे बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही विक्रम ने बेताल को पेड़ से नीचे उतारा, वह अपनी ठंडी हंसी के साथ बोला, राजन, तुम मुझे हर बार पकड़ लेते हो, पर क्या तुम मुझे इस बार भी बिना बोले ले जा पाओगे? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर जवाब दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, कहानी कहो बेताल। मैं तैयार हूं। बेताल की कथा शुरू होती है। बहुत समय पहले राज्य प्रतिष्ठानपुर में राजा सत्यकेतु शासन करता था। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु था। परंतु एक ही बात उसे हमेशा परेशान रखती, उसकी 3 इच्छाएं। राजा चाहता था, 1, उसे कभी वृद्ध न होना पड़े। 2, उसके राज्य में कोई झूठ न बोले। 3, और उसकी मृत्यु उसकी इच्छा से हो, किसी और के आदेश से नहीं। इन तीनों इच्छाओं ने धीरे धीरे उसे इच्छाओं का कैदी बना दिया। इच्छाओं का वरदान। एक दिन एक साधु राजमहल में आया। उसने राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, राजन, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी, परंतु हर इच्छा की कीमत होगी। राजा ने बिना सोचे समझे वरदान स्वीकार कर लिया। पहली इच्छा के बाद समय बीतता गया। राजा का शरीर कभी बूढ़ा नहीं हुआ, परंतु जब उसके सभी प्रियजन वृद्ध होकर एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उसकी आंखों में पहली बार भय झलकने लगा। झूठ का अभिशाप। दूसरी इच्छा के बाद राज्य में कोई झूठ नहीं बोल सकता था। शुरू में सब अच्छा लगा, न्याय सुलभ हो गया, अपराध कम हो गए। पर धीरे धीरे यह वरदान अभिशाप बन गया, क्योंकि जब कोई झूठ नहीं बोल सकता तो रहस्य भी नहीं रह सकते। राज्य की स्त्रियां अपने मन की हर बात कह देती, सैनिक राजा के बारे में छिपी बातें बताने लगे, और मंत्री एक दूसरे की निंदा करने लगे। राज्य में प्रेम, विश्वास और रिश्ते सब टूटने लगे। राजा सत्यकेतु के दरबार में अब सच्चाई तो थी, पर शांति नहीं। तीसरी इच्छा का रहस्य। सालों बीत गए। एक रात राजा के सामने वही साधु फिर आया। उसने कहा, राजन, अब समय आ गया है तुम्हारी तीसरी इच्छा का परिणाम जानने का। राजा ने पूछा, क्या मैं अपनी मृत्यु स्वयं चुन सकूंगा? साधु बोला, हाँ, पर शर्त यह है कि तुम्हें मरने की इच्छा भी स्वयं करनी होगी। जब तक तुम्हारे मन में जीने की चाह रहेगी, तुम कभी नहीं मरोगे। राजा हंसा और बोला, तो मैं कभी नहीं मरूंगा। साधु मुस्कराया, यही तो इच्छा का कैदखाना है राजन। अनंत जीवन का बोझ। समय का चक्र चलता गया। सदियां बीत गईं। प्रतिष्ठानपुर राज्य उजड़ गया, लोग बदल गए, सभ्यताएं मिट गईं। पर सत्यकेतु जीवित रहा, अकेला, थका हुआ, अपनी अमरता में कैद। वह अपने ही राज्य के खंडहरों में भटकता, हर युग में नया नाम लेकर जीता रहा, पर मन के भीतर एक ही प्रश्न गूंजता रहा, क्या यह जीवन जीवन है? बेताल की मुस्कान। बेताल ने विक्रम को देखते हुए कहा, राजन, बताओ, क्या वह राजा बुद्धिमान था या मूर्ख? उसने तीनों इच्छाएं पाईं, परंतु सब कुछ खो दिया। अगर तुम जानते हो तो जवाब दो। विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम गंभीर स्वर में बोले, वह मूर्ख नहीं था बेताल, वह बस मानव था। इच्छाएं मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, पर जब वही इच्छाएं जीवन का लक्ष्य बन जाएं, तो वे बंधन बन जाती हैं। सत्यकेतु ने अमरता पाई, पर जीवन की सुंदरता खो दी, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का अर्थ बनाती है। बेताल हंस पड़ा, राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया, अब मैं उड़ चला। और यह कहकर बेताल ठहाका लगाता हुआ गायब हो गया।
जबकि विक्रम एक बार फिर श्मशान के अंधकार में उसकी खोज में निकल पड़े। कहानी का संदेश मोरल: इच्छाएं जीवन को चलाती हैं, परंतु उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो वे जीवन को निगल भी जाती हैं। अमरता नहीं, सीमितता ही जीवन को सुंदर बनाती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।